ये एससी एसटी का हक नहीं माना जा रहा है। ये शुरुआत कर रहे हैं एससी एसटी से। उच्चतम न्यायालय का भी विश्वास खो दिया है उच्चतम न्यायालय ने। जो काम सुप्रीम कोर्ट में होता है वो भारत सरकार के इंटेलिजेंस को मालूम होती है। अदालत में था तो क्या उस समय भारत की जो सरकार इसका विरोध नहीं कर सकती थी? ये सरकार अपहरण करने वाले के साथ है, बलात्कारी के साथ है, लेकिन इस देश में बेटियों के साथ नहीं है, दलितों के साथ नहीं है। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, अगर आपका हाथ टूट जाए तो इसमें कितना जो है ना हुआ है फ्रैक्चर, कितना टूटा नहीं है, उसको आपको दिखाई देगा एक्सरे में ही। उसी हिसाब से उसका इलाज होगा। जातीय जनगणना में हर तरीके से जो सेंसस होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितनी जो है ना गरीबी है, कितनी जो है ना भूखमरी है, किसके पास कितना धन है। जितना तेजी से अडानी और अंबानी का विकास किया, इतना तेजी से अगर देश की जनता का विकास किया होता तो आज भारत जो है विश्व गुरु बन गया होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद पूरे देश में गहमा गहमी मची हुई है कि एससी एसटी के मुद्दे पे सब कोटा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सभी पार्टियों ने इस पे अपनी अपनी राय रखी है। सबसे पहले चिराग पासवान, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने, और भी कई लोगों ने इस पे आपत्ति दर्ज की। और अब जाके कांग्रेस के भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी संविधान संशोधन लाकर इस को नकार दिया जाना चाहिए। और उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जितेंद्र यादव, जो कि बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि एससी एसटी कोटे में सब कोटा होना चाहिए, और कई लोग इस बात के समर्थन में थे, हालांकि अब कई लोग इसके विरोध में भी हैं कि एक तरह से एससी एसटी समाज को बांटने की कोशिश है ये। देखिए, आपको सबसे पहले जो है आज से 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब आप 4 साल पीछे जाएंगे तो रंजन गोगोई उस समय चीफ जस्टिस नहीं बने थे, और रंजन गोगोई जी के साथ साथ 4-5 जज और थे जिन्होंने आकर के मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर निष्पक्ष काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है, और सरकार चाहती है कि वो जो चाह रहे हैं वही हम फैसला दे। लेकिन आज हम मीडिया के सामने इसलिए आए हैं कि आने वाली नस्लें हमें ये न कहे कि हम गद्दार हैं। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार हम पर दबाव बना रही है। आपको याद होगा, देश की आज़ादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर के ये बात कहा था कि हम पर सरकार दबाव बना रही है कि हम जो कहें वही फैसला दो, और जो हम ना चाहें वो फैसला ना दो। जिसके जो विरुद्ध में आज़ादी के बाद पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसमें एक रंजन गोगोई भी थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था। तो आप समझिए कि भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार में जितनी भी जो है ना एजेंसियां हैं, उस पर तो उनका कब्जा हो ही चुका है। अब वो चाहते हैं कि न्यायपालिका को भी हम अपने जो है ना कब्जे में ले लें। आप कहेंगे कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। आज से बहुत साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर के ये दुनिया को बताया, और पूरे दुनिया ने देखा, वर्ल्ड ने देखा कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो हिटलर शाही, जो लोकतंत्र का गला काट कर, गरीबों का हक छीन कर चंद अडानी अंबानी को देने जा रही है। ये एससी एसटी का हक नहीं माना जा रहा है। ये शुरुआत कर रहे हैं एससी एसटी से कि कोई कुछ बोलता है या नहीं बोलता है। और ये सरकार जब खुद नहीं कुछ जो है ना कर पा रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जो है ना कंधे पे बंदूक रख के और पीछे से जो है ना फायर कर रही है कि लोग जो समझ नहीं पाए कि ये गोली चलाया तो किसने चलाया, और हम बचे भी रहें और आरोप लगे न्यायपालिका पर कि, क्योंकि देखिए इस देश में सरकार तो बदनाम हो चुकी है। अब एक बचा है सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार चाहती है कि हम उसको भी बदनाम कर दें। और जो ये बिल आया है, एससी एसटी का हक अधिकार नहीं जो है, ये एससी एसटी के हक अधिकार के साथ साथ माननीय उच्चतम न्यायालय का भी विश्वास खो दिया है उच्चतम न्यायालय ने। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हम जो है इस कानून के समर्थन में नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो इसको नकार रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो है इसको जो है संसद से कानून बना के इसको निरस्त करेंगे। एक बहुत पुराना गाना है, शायद आप नहीं सुने होंगे। तुझको भी मेरी तमन्ना थी जालिम, बताते बताते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मैं तो भारत के जो है वजीरे आला से पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हुजूर आप कहाँ सो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार एक होती है।
जो जो काम सुप्रीम कोर्ट में होता है वो भारत सरकार के इंटेलिजेंस को मालूम होती है। क्या जब ये फाइल मानिए अदालत में था तो क्या उस समय भारत की जो सरकार इसका विरोध नहीं कर सकती थी? उन्होंने जानबूझ करके इस काम को करवाया, और जब देखा कि पूरे देश में दलित, ओबीसी, एसी, एसटी, आदिवासी और माइनॉरिटी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, 90 वाले एक तरफ हो गए हैं और हम तो 10% है मनुवादी, हमारा क्या है इनके सामने, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं। आपको याद होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार में एक चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, जिन्होंने ये कहा था कि एसटी एससी का जो एफआईआर है वो बाद में होगा, पहले जांच होगा, जिससे दलितों के ऊपर शोषण बढ़े, बलात्कार, अपहरण, हत्या बढ़े, छुआछूत तो है ही है, साथ में उनके ऊपर जो जाति होती है, उनकी बेटियों को ले जाकर बलात्कार कर दिया जाता है और मार के फेंक दिया जाता है। और हाथरस में आपने देखा एग्जाम्पल है, और आखिरकार में पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन उसको जो है ना मट्टी तेल डाल के, चीनी डाल के आग लगा देती है, लेकिन माँ बाप को अंतिम संस्कार का ऐसे आरोप तो आप लोगों के गठबंधन के नेताओं पे भी लगे हैं। अब टीएमसी का जो है संदेश खाली के मामले पे आप लोग नहीं बोलते हैं, जो बंगाल में हुआ मामला। देखिए कहीं भी गलत हो रहा है उसका हम जो है ना पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी भी अगर सरकार में अपराध हो रहा है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन भारत की सरकार बलात्कारियों का समर्थन करती है। आप कहेंगे कैसे? ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप देख लीजिए, जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा लेकिन थाने ने एफआईआर नहीं किया। पार्लियामेंट थाना कितनी दूरी पे है? 10 मीटर के दूरी पे है। प्रधानमंत्री जी का आवास कितनी दूरी पे है? जो है ना 500 मीटर की दूरी पे नहीं है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। आखिर में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और न्यायपालिका के आदेश पर एफआईआर हुआ। तो आप समझिए कि ये सरकार अपहरण करने वाले के साथ है, बलात्कारी के साथ है, लेकिन इस देश में बेटियों के साथ नहीं है, दलितों के साथ नहीं है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ नहीं है। ये सरकार चंद जो है अडानी, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति के जो है घर में छोटा सा फंक्शन हो, हल्दी का रस्म भी होता है अंबानी के शादी में, तो मोदी जी चले जाते हैं। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से बहनों को नंगा करके घुमाया गया, 1 साल हो गया मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? क्या कारण है? उसके पीछे कारण नहीं होगा कि उनको डर लगता होगा। तो अगर आपको डर लगता है तो आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया? बिन बुला देवघर के सांसद जो है निशिकांत दुबे, वो आरोप लगा रहे हैं कि अंबानी की शादी में कौन नहीं गया है, प्रियंका गांधी भी गई हैं। निशिकांत दुबे जी का मैं तो ये कहूँगा कि वो कहाँ से बोलते हैं और कहाँ से वो जो है ना वो माइंडली जो है ना डिस्टर्ब हैं। हम उनसे कहेंगे कि मोदी जी एक जो है ना अस्पताल खोले हैं बिहार में, दरभंगा में, उसमें जाके इलाज करवा लें। हमने तो वो हॉस्पिटल देखा नहीं है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने वहाँ सुपर स्पेशलिस्ट एम्स बनाया है, तो वो जो है मोदी जी के भक्त हैं, तो जाके जो है ना दरभंगा में पहले अपना मानसिकता का इलाज करा लें। दुनिया ने देखा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारी आदरणीय जो सोनिया जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारी नेता जो है ना प्रियंका गांधी जी नहीं गई हैं। और अदर जो है लोगों का अपना जो है ना रिलेशन होता है, शादी में जाना आना वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 122 लोग जो है ना हाथरस में मर गए, उनके परिवार का दुख जानने नहीं गए। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहाँ हाल चाल जानने नहीं गए। 700 जो है ना किसान जो है ना बॉर्डर पे जो है ना अपने हक के लिए शहीद हो गए, उनके जो परिवार से कभी मिलने नहीं गए। लेकिन अगर जो है ना अभी फ़ोन कर दे जो है ना प्रियंका चोपड़ा कि आप कहाँ हैं, तो मोदी जी जो है ना प्रियंका चोपड़ा से मिलने अमेरिका चले जाएंगे। अच्छा, आप लोग जो है आजकल जातीय जनगणना की बहुत बात कर रहे हैं, और लेकिन जब पहले आप चुनाव लड़ रहे थे, जब इंदिरा गांधी जी थी, तो उस समय थे कि न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, मतलब जात पात की बात नहीं थी। आजकल आप लोग जातीय जनगणना पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, उस समय ध्यान नहीं था, अभी बड़ा ध्यान है, कारण क्या है? देखिए हमारी सरकार थी 2011 में, 2011 में हमने कार्ड्स जो है ना सेंक्शन किया था। वो रिपोर्ट आज भी भारत सरकार के पास है, लेकिन भारत की सरकार जो है उस चीज़ को नहीं देख रही है। क्यों नहीं देख रही है? जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, जैसे कि आप समझिए कि अगर आपका हाथ टूट जाए तो इसमें कितना जो है ना हुआ है फ्रैक्चर, कितना टूटा नहीं है, उसको आपको दिखाई देगा एक्सरे में ही। उसके बाद उसी हिसाब से उसका इलाज होगा। जातीय जनगणना ये है कि आपके पास 10 रोटी है और घर में खाने वाले 2 आदमी हैं, तो समझिए कि आपका 8 रोटी तो बर्बाद हुआ। और मेरे घर में जो है ना 100 आदमी हैं और मुझे मिल रहा है 10 रोटी,
तो हम तो 10 आदमी का पेट पाल रहे हैं, बाकी हमारे 90 आदमी जो है ना भूखे सो रहे हैं। आज भी इस देश में 90% लोग जो है ना भूखे जो है ना सो रहे हैं। उनके पास एक वक्त का रोटी है तो दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता है। जातीय जनगणना में हर तरीके से जो सेंसस होगा उसके बाद पता चलेगा कि कितनी जो है ना गरीबी है, कितनी जो है ना भूखमरी है, किसके पास कितना धन है, कितना संपत्ति है। पूरे देश की संपत्ति चंद जो है अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास है। अडानी अंबानी जी 16,000 अरबों अडानी जी तो कहते हैं कि हमें जो सबसे ज़्यादा मैंने जो ग्रोथ किया है वो तो राजीव गांधी जी के ही टाइम पे किया, जब उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया था। देखिए, राजीव गांधी जी के समय में नहीं हुआ। 2012 में रिलायंस ग्रुप का दिवालिया घोषित हो गया था। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने रातों रात नया कानून ला करके अडानी अंबानी के सारे जो बिजनेस को स्टार्ट कर दिए। देखिए आज क्या है, जियो का जितना भी जो है ना पेट्रोल पंप था, रिलायंस का आपने देखा होगा, हमने सारे जो है ना रिलायंस के पेट्रोल पंप को बंद करा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो सारे पेट्रोल पंप जो है ना चालू हो गए। नरेंद्र मोदी ने जितना तेज़ी से अडानी और अंबानी का विकास किया, इतना तेज़ी से अगर देश की जनता का विकास किया होता तो आज भारत जो है विश्व गुरु बन गया होता। लेकिन ये खुद को जो है ना कहते हैं हमें विश्व गुरु। डंका तो बज रहा है, वो तो कह रहे हैं ना, ऐसा डंका बज रहा है कि बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, एक डीएम का भी जो ना प्रोटोकॉल होता है कि जब वो किसी क्षेत्र में जाता है तो एक नोटिस दिया जाता है कि डीएम साहब आ रहे हैं जो है ना मॉनिटरिंग करने, तो पूरा फोर्स की कोई जो है ना दुर्घटना न हो जाए। जिला के डीएम हैं और प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ उनके पीछे है और वो हमारे माननीय हैं, उनको हमने बनाया है। अब वो पाकिस्तान जाते हैं बिना प्रोटोकॉल के, खुदा न खास्ता कोई आदमी अगर कुछ हो गया तो हम किसको क्या जवाब देंगे? हमारी इज्जत चली जाएगी कि हमारे प्रधानमंत्री को जो है ना वहाँ जान से मार दिया। तो ये देश की परवाह नहीं है उनको अपनी जो है ना राजनीति करना है, सियासत करना है। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं फरवरी में आपको दिल्ली में, और अभी हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि हम दिल्ली में कांग्रेस के साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे। अभी आप लोग लोकसभा में साथ थे, अब इतनी जल्दी अलग हो गए, तो भाजपा का तो सवाल बनता है आप लोगों से। देखिए, हमारी और जनता का भी विचारधारा की लड़ाई है। जिस हम विचारधारा को लेके चल रहे हैं उस विचारधारा में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। और हमारा दिल्ली में गठबंधन था, लेकिन हमारा आपके वहाँ जो है ना पंजाब में तो गठबंधन नहीं था, लेकिन फिर भी हम साथ में हैं। तो राजनीतिक जो है ना प्रक्रियाएं हैं। दिल्ली का जो है ना विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब इसमें हमारे आला कमान के लोग जो है अपना फैसला लेंगे कि हमें गठबंधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारा काम होगा कि दिल्ली की जनता को ऐसी सरकार दें जो उनको आगे बढ़ाना है, और इस दिल्ली को और जो है ना बेहतर बनाने के लिए हमें जो काम करना है। ये नहीं देखना है कि हमारा गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ। दिल्ली वासियों का विकास होना चाहिए, चाहे वो जो है ना विकास जो है बीजेपी भी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी भी कर सकती है। तो हम अपने जनता के बीच में अपने जो मुद्दों को लेके जाएंगे। अगर जनता को पसंद आएगा तो जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, नहीं तो आम आदमी को मिलेगा। हो सकता है कि इस बार आम आदमी को न मिले, हमें जनता जो है विश्वास दे, हम पर विश्वास जमाए और जो है कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बने। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो आपने सुना जितेंद्र यादव को SC/ST मुद्दे से लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ने तक लेकर कई सारी बातें हुई। इनका साफ साफ कहना है कि हमारी विचारधारा जो है वो जो है आम आदमी पार्टी से मिलती जुलती है। इस कारण हम गठबंधन में साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन भाजपा को हराने के लिए हम सारी पार्टियां एक साथ हैं। क्या है आपकी राय इस बातचीत पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।